Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. एफएनओ के खतरों से सावधान करने, एफएनओ के प्रति लोगों में थोड़ी चिंता जगाने और उसके बाद तरह तरह की कोशिशों की कसरत जो चल रही थी, उसका अब एक तरह से कह सकते हैं कि वो सिरे चढ़ती दिख रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कर्ज लेकर सौदे करना एफएनओ में ख़ास तौर पे मुश्किल होने जा रहा है और उसका एक रास्ता निकाला है एनएसई ने। और वो क्या रास्ता है वो समझिए। रास्ता ये है कि आप अभी अपने पोर्टफोलियो में मौजूद जिन शेयरों को रेहन रख के, उनके बदले कर्जा लेके, गिरवी रख के आप ट्रेडिंग कर सकते थे, एफ&ओ पोजीशन ले सकते थे, उनकी लिस्ट बड़ी बुरी तरह से कतर दी गई है। कहना भी जरा गड़बड़ है, एकदम से कुछ डाली गई है। 1000 से ज़्यादा शेयर उस लिस्ट से बाहर हो गए हैं। लगभग 1730 की लिस्ट थी और उसमें से 1010 शेयर बाहर हो गए हैं, तो अब कुल मिलाकर 720 शेयर वहाँ बचेंगे। इसका मतलब यह है कि अब बहुत कम संख्या रह गई है उन शेयरों की जिनको प्लेज किया जा सकेगा एफएनओ के या इंट्राडे सौदों के लिए। आपके पोर्टफोलियो में 10 लाख रुपए के शेयर हैं, आप उसको प्लेज करके अपने लिए लिमिट बना लेते थे और दिन में उससे ट्रेड कर लेते थे इंट्राडे, जो शाम को सेटल नहीं होता। शाम को ख़त्म कर दिया वो पोजीशन, आपने मुनाफा हुआ या घाटा हुआ तो पैसा देने की कोई जिम्मेदारी बची नहीं। अगर लेना है तो मिल जाएगा, लेकिन देने वाला काम वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता है। इस काम को रोकने का तरीका निकाला गया है। आपको पता ही है, बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि कैसे एफ&ओ के सौदे कम किए जाएं, कैसे बाजार में सट्टेबाजी पे लगाम कसी जाए। अब एनएसई ने ये इंतज़ाम कर दिया है और ख़ास तौर पे ये जो शेयर हटाए गए हैं 1010 शेयर, उनमें से 25 ऐसी कंपनियों के शेयर हैं जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, यानी कि बड़े मार्केट कैप वाली कंपनियां भी हैं। इनमें अडानी पावर, यस बैंक, सुजलॉन, पेटीएम, हुडको, भारत डायनेमिक्स, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस, इस तरह की कंपनियां भी शामिल हैं। और इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये ऐसा नहीं कि इस कंपनी के कारोबार में कोई गड़बड़ है। इसका अर्थ ये, इस लिस्ट से निकलने का ये अर्थ कतई नहीं है कि इस कंपनी पर किसी तरह की उंगली उठ रही है। सिर्फ ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या सेबी, क्योंकि ये जाहिर है कि ये एक्शन ऐसे तय नहीं हुआ होगा। तो एनएसई ने ये सर्कुलर 10 जुलाई को निकाला है और साथ में कहा है कि इनकी क्लियरिंग आर्म जो है, अब वो सिर्फ ये जो बची हुई सिक्योरिटीज़ हैं, जो बचे हुए शेयर हैं, इन्हीं को वो एक्सेप्ट करेंगे कोलेट्रल के तौर पे। और उसकी शर्त क्या बताई गई है कि पिछले 6 महीनों में कम से कम 99% दिनों में, मतलब 100 में से 99 दिन उसकी ट्रेडिंग होनी चाहिए उस शेयर की, तब वो इस लायक माना जाएगा कि उसको आप कोलेट्रल के तौर पर रख सकें। और जिनकी इम्पैक्ट कॉस्ट 0.1% हो 1 लाख रुपए के ऑर्डर पर, तो इक्विटी सिक्योरिटीज जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेंगी वो 1 अगस्त से अब कोलेट्रल के लिए हकदार नहीं होंगी। उन पर कोलेट्रल या उनको रेहन रख के पैसा नहीं लिया जा सकेगा। तो उन्होंने एक लिस्ट जारी की है, टेंटेटिव लिस्ट है ये, जो सर्कुलर आने के समय तक की, और अभी फाइनल लिस्ट आनी है। ये फाइनल लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन के ठीक पहले तक आ जानी चाहिए। अभी जो है बाजार में कुल 73,500 करोड़ रुपए की मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी खुली हुई थी, जो लेटेस्ट डेटा था। और उसके हिसाब से अब आप देखेंगे तो किया क्या है इस व्यवस्था के लिए कि अचानक ये झटका लग जाए, किसी ने ये रेहन रखी हुई है और उसकी पोजीशन खुली है तो वो फंस जाएगा। इससे बचने के लिए सेबी इस को धीरे धीरे लागू करेगी, वो अपना हेयर कट बढ़ाएगी। 1 अगस्त से वो 40% जो वैल्यू एट रिस्क है उसका 40% हेयर कट लगाएगी, या जो वैल्यू एट रिस्क है वो, या 40% शेयर के भाव का 40%, या जितना इनको लगता है कि जोखिम है वो, इनमें से जो ज़्यादा होगा। इसके बाद 1 अगस्त से वो 40% से बढ़ के 60% या VAR हो जाएगा। 1 अक्टूबर से 80% और 1 नवंबर से 100%, यानी कि फिर 100% हेयर कट हो गया। आप इस शेयर को गिरवी नहीं रख पाएंगे क्योंकि इसकी 100% वैल्यू हेयर कट में चली जाएगी। तो ये सर्कुलर में कहा गया है कि अब जो क्लियरिंग मेंबर्स हैं वो इसमें सहयोग करें और इसका स्पष्ट अर्थ है। दूसरी तरफ
जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स इस लिस्ट का पार्ट हैं, ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी हैं जिनको आप गिरवी रख के उनके अगेंस्ट पोजीशन ले सकते हैं। तो वहाँ हेयर कट 5% लगाया जाएगा ग्रोथ प्लान्स के लिए, जो ओवरनाइट म्यूचुअल फंड्स हैं, लिक्विड फंड्स हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाले म्यूचुअल फंड्स हैं। और दूसरी जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके लिए फिर अगर देखेंगे तो दोबारा वैल्यू एट रिस्क या 6 तरह के पैरामीटर हैं जिनके आधार पर उनका एक मार्जिन तय होगा। मिनिमम मार्जिन 9% रहेगा, ये बिल्कुल तय हुआ है। और कहा जा रहा है कि ये काफ़ी कंजर्वेटिव, बहुत कड़ा फैसला है, लेकिन ये बाजार में रिस्क को देखते हुए लिया गया है। बीज अड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।